ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी, विशेषकर राजस्थान की अवस्थिति, उसके विस्तार, आकार एवं क्षेत्रफल के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ राजस्थान। किसी भी स्थान की अवस्थिति को हम दो संदर्भों में देख सकते हैं, एक उस स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति और दूसरी उस स्थान की सापेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष अवस्थिति का अनुमान हम लगाते हैं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरों के आधार पर। जब हम किसी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं तो तब हम उसे निरपेक्ष अवस्थिति कहते हैं। और सापेक्ष अवस्थिति का मतलब ये है कि जब हम किसी स्थान का किसी विशेष स्थान के संदर्भ में उसकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में देखा जाए राजस्थान किस स्थिति में है या किस दिशा में है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ पर है। यदि इस तरीके से हम किसी विशेष स्थान की अवस्थिति का अनुमान लगाएं तब हम उसे किसी स्थान की सापेक्षिक अवस्थिति कहते हैं। अब हम राजस्थान की अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और यदि हम अक्षांश और देशांतरों के आधार पर राजस्थान की अवस्थिति का अनुमान लगाएं तो राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से ये राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पर राजस्थान की अवस्थिति को देखने की कोशिश करें तो राजस्थान 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। इस तरीके से हम यदि भूमध्य रेखा तथा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पर राजस्थान की अवस्थिति का अनुमान लगाए तो ये मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा के आधार पर यदि हम विशेष रूप से राजस्थान की अवस्थिति का अनुमान लगाएं तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और जिले से होकर के गुजरती है। तो पूरा राजस्थान का भाग है ये मुख्य रूप से कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है। इस प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है या राजस्थान है वो मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है। ये विशेष रूप से हमने राजस्थान की अवस्थिति, उसकी सापेक्ष और निरपेक्ष अवस्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। अब हम राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो देखने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है और उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कुल मिलाकर के 7 डिग्री और 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। यानी कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार हुआ वो लगभग 7 डिग्री अक्षांशों तक है। इसके बाद यदि हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को देखने की कोशिश करें तो राजस्थान का जो देशांतर का विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनट है। इस प्रकार यदि राजस्थान के
जैसा कि आपको पता भी है कि समय का निर्धारण है वो मुख्य रूप से देशांतरों के आधार पर किया जाता है, और राजस्थान का जो कुल मिलाकर के देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। अब यदि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय का अनुमान लगाएं तो इन देशांतरों के आधार पर राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय के अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। और आपको जानकारी भी होगी कि जब सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उससे 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्व से लेकर के पश्चिम के बीच में जो विस्तार है वो कुल मिलाकर के 8 डिग्री 47 मिनट का है। और यदि हम इसको समय में मल्टीपल देखने की कोशिश करें तो पूर्व से लेकर के पश्चिमी भाग के बीच में राजस्थान के समय में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। यानी कि राजस्थान के पूर्वी भाग जो कि धौलपुर है वहाँ पर सूर्योदय भी सबसे पहले होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें। और यदि सबसे राजस्थान के पश्चिम में स्थित राजस्थान का जिला जैसलमेर की बात करें तो इस भाग में सूर्योदय भी सबसे बाद में होता है और सूर्यास्त भी सबसे बाद में होता है। ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में इसके सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति के बारे में। अब हम राजस्थान का चौड़ाई और लंबाई की बात करें, यानी कि राजस्थान के विस्तार की बात करें, तो राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच की जो चौड़ाई है वो कुल मिलाकर के 826 किलोमीटर लंबी है। यानी कि राजस्थान की जो 826 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वह उत्तर में गंगानगर के कोणा गांव से शुरू होकर के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक की जो कुल लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। अब यदि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई का हम अनुमान लगाएं तो पूर्व में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के सिलावन गांव से लेकर के पश्चिम में जैसलमेर जिले के सम तहसील के कटरा गांव के बीच की जो लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। अब इसमें एक फैक्ट और है कि मान लीजिए 4 आदमी खड़े हैं, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम में, और चारों यदि एक दूसरे की ओर चलने की कोशिश करें तो ये चारों राजस्थान के किस भाग में आकर के, यानी कि राजस्थान के किस जिले में आकर के मिलेंगे, तो ये चारों राजस्थान के नागौर में आकर के मिलेंगे। यदि ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर सीधे चलने की कोशिश करें तो ये चारों व्यक्ति राजस्थान के नागौर जिले में आकर के मिलेंगे। अब हम राजस्थान के आकार की बात करें तो राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या इसे हम पतंग के आकार का कह सकते हैं, पतंगाकार। ये राजस्थान का विशेष रूप से उड़ते हुए पतंग के समान दिखाई देता है। राजस्थान का आकार है। अब हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं। आपको पता भी है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राज्य का या कह राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। और यदि हम इसी क्षेत्रफल को मील में देखने की कोशिश करें तो ये 1,32,140 स्क्वायर मील है। इस प्रकार राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.1
41% है और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यदि हम राजस्थान की तुलना देश के दूसरे राज्यों के साथ करें तो देश के 11 राज्य ऐसे हैं। वो कौन कौन से हैं? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, केरल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होता है 3,42,580 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इन 11 राज्यों का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान का देश के संदर्भ में यदि दूसरे राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। यहाँ मैंने एक अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया है। इस अरुणाचल प्रदेश की जगह हम पढ़ना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने इन 11 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की बजाय हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया को शामिल किया है और इन 11 राज्यों का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब एक फैक्ट और राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में वो ये है कि देश का भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा और गोवा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। यदि इसकी तुलना हम राजस्थान के क्षेत्रफल से करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल गोवा के क्षेत्रफल से लगभग 92 गुना बड़ा है। और इसी तरीके से हम यदि उत्तर प्रदेश के साथ में तुलना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इन दोनों के क्षेत्रफल में आपस में तुलना की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से 1.45 गुना बड़ा है। ये तुलना हमने की है देश के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य के बीच में। अब हम क्षेत्रफल की जब बात चल रही है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के विभिन्न जिलों का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है। वैसे मैंने इस पाई डायग्राम के माध्यम से राजस्थान के समस्त 33 जिलों के क्षेत्रफल को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 सबसे छोटे बड़े जिले, इनके प्रतिशत को मैंने स्पष्ट रूप से इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। यदि हम राज्य के जिलों की बात करें तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11.22% है। इसके बाद बीकानेर का नंबर आता है जिसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8.84% है। बाड़मेर का क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.29% है। जोधपुर का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.68% है। और नागौर की बात करें तो नागौर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.18% है। एक फैक्ट हमें ये मिलता है इस बात में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जो सबसे बड़े ज़िले हैं वो थार मरुस्थल के हिस्से हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़िले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। या हम इसे इसी रूप में भी समझ सकते हैं
कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े ज़िले हैं वो ज़िले 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इसके पश्चिम में स्थित है। हालांकि इन जिलों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन इन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान में कम है बनिस्बत राजस्थान की जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जिलों की तुलना में। अब यदि हम राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जिस तरह से राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होता है, इसी तरीके से राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला भी धौलपुर है। और यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि राजस्थान में सबसे पहले सबसे बाद में सूर्योदय और सबके बाद में सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है, इसी प्रकार जैसलमेर का क्षेत्रफल भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जिन स्थानों पर राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले और बाद में होते हैं वे जिले राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में राजस्थान का दूसरा नंबर का जो सबसे छोटा जिला है वो दौसा है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% है। तीसरा सबसे छोटा जिला है वो है डूंगरपुर, जो 1.1% है। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.3% है और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्रफल है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.31% है। बांसवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.32% है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जो जिले हैं वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों का जनसंख्या घनत्व भी सामान्यतः क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों की तुलना में अधिक है। ये मैंने संक्षिप्त रूप में राजस्थान के जिलेवार क्षेत्रफल के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए हैं। और विस्तार से यदि आप देखना चाहें तो मैंने इस पूरे पाई डायग्राम में राजस्थान के समस्त जिलों के क्षेत्रफल को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है राजस्थान की अवस्थिति की, उसका आकार, विस्तार और क्षेत्रफल के साथ साथ में राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उन 33 जिलों के क्षेत्रफल को भी संक्षिप्त रूप से हमने जानने की कोशिश की है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी तथा आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के संबंध